जय श्री राम। आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के बारे में बताने जा रहे हैं। अयोध्या, जिसे साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। ये पवित्र नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, और इसी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। यहाँ चौड़ी सड़की और भव्य महल थे, बाग बगीचे और आम के बाग थे, और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। उल्लेख मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और आसपास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज़ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बावरी ढांचा खड़ा कर दिया गया।
हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव के बारे में। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। साल 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 को फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह पर मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पाटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दरारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थीं। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। PRS रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद हमारे रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में पहुंचाए गए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RS संघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और साधु संतों समेत 175 लोगों को आमंत्रित किया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दर्शन किया और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
जी द्वारा इसका उद्घाटन होगा और सभी देशवासी जय श्री राम के नारे के साथ श्री राम के दर्शन करने अयोध्या आएंगे। अगर ये वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक बार दिल से बोलें जय श्री राम।